कहते हैं कि राजनीति तो उत्तर प्रदेश की फिजाओं में घुली मिली है। ब्रिटिश हुकूमत के खात्मे के बाद अपने वर्तमान स्वरूप और नाम में आया यह सूबा तमाम रंग देख चुका है। आजादी मिलने के 5 दशक बाद यूपी में सियासत का अलग ही ढंग सामने आ रहा था। वो ठेठ पॉलिटिक्स का दौर था जब चुनाव में जनता भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिया करती थी और तमाम मतभेद और कड़वी यादों को भुला दिया जाता था और सरकार बनाने के लिए नेता एक हो जाते थे। उस दौर की राजनीति की यह कहानी सी लगने वाली यह घटना राजनीति की सीढ़ी चढ़ने का ख्वाब देखने वालों को घोल कर पिला देनी चाहिए। एक राजा था, एक रानी थी, लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि सियासत में एक बड़ी लकीर खिंच गई। राजा का नाम था रघुराज प्रताप सिंह, जिसके पास अपनी रियासत थी और उसने राजनीति में भी मुकाम हासिल कर लिया था। और दूसरी तरफ थी मायावती, जिनका नाम दलित और वंचित की जुबान पर चढ़ा हुआ था। वह तीसरी बार मुख्यमंत्री का ताज पहन चुकी थी। इससे पहले भाजपा जोड़ तोड़ और 3 अलग चेहरों की अगुवाई में सत्ता चला चुकी थी, लेकिन 2002 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नसीब नहीं हुआ और यहीं पर मामला फंस गया। जनता ने किसी को भी पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। साल 2002 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 88 सीट, मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी को 98 सीट, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को 143 सीट, कांग्रेस को 25 और चौधरी अजीत सिंह की रादौल को 14 सीट हासिल हुए। किसी भी दल के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी मेजोरिटी नहीं थी। मुलायम ने चुनाव में जमकर पसीना बहाया था और नतीजे में भी जनता का सबसे अधिक आशीर्वाद उन्हें ही मिला था। लेकिन दिक्कत यह थी कि बीजेपी और मायावती दोनों के साथ ही उनकी गहरी राजनीतिक दुश्मनी थी। हाल यह था कि साथ आना तो दूर, नजरें भी मिला लेना गवारा नहीं था। किसी के भी सत्ता बनाने के दावे की संभावना नहीं दिखाई दी तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन कुछ समय बाद ही मायावती ने मुस्लिम मतदाताओं की चिंता को दरकिनार करते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया। उन्हें रादौल का समर्थन भी हासिल हो गया। मायावती ने अपने समर्थकों और वोटर को भरोसा दिलाया कि वह सीएम बनेगी और किसी भी अल्पसंख्यक को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर सरकार बनी और मायावती कैबिनेट में शामिल लालजी टंडन, कलराज मिश्रा, हुकुम सिंह, सारे दिग्गज नेता गठबंधन सरकार की गाड़ी खींचने लग गए। लेकिन जब मन ही ना बैठे तो मतभेद होना ही था। 2003 में प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक राजा भैया को मायावती के गुस्से का शिकार होना पड़ा। मायावती ने राजा भैया पर आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा लगा दिया। वह जेल में बंद कर दिए गए। मायावती की राजा भैया से खुन्नस यह थी कि वह उन चुनिंदा विधायकों में शामिल थे जिन्होंने मायावती सरकार बर्खास्त करने की मांग की थी। कुछ साल पहले भी मायावती के समर्थन वापस लेने की सूरत में राजा भैया ने कल्याण सिंह की सरकार बचाने में सहायता की थी। इसलिए मायावती ने मौका मिलने पर कसर पूरा करने का प्रयास किया। राजा भैया के खिलाफ एक्शन का बीजेपी ने विरोध कर दिया, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट घुलने की एक और वजह ताजा कॉरिडोर का मामला भी बना। उस वक्त देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और केंद्र मंत्री जगमोहन ने निर्माण में नियमों के पूरा नहीं होने को लेकर यूपी सरकार को कसूरवार ठहरा दिया। मायावती नाराज हो गई। उन्होंने जगमोहन को हटाए जाने की मांग कर डाली। लोकसभा में भी हंगामा हुआ। ऐसे में सरकार की गाड़ी पटरी से उतर गई और मायावती ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। 26 अगस्त 2003 के उस दिन लखनऊ के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया था। बीजेपी ने भी राज्यपाल से मिलकर समर्थन वापसी की जानकारी दी। विधानसभा भंग नहीं हुई और राष्ट्रपति शासन की आहट होने लगी। ऐसे में हर किरदार सक्रिय हो गया। उस समय मुलायम सिंह यादव ने बिना पर्याप्त विधायकों की संख्या के सरकार बनाने का दावा कर दिया। उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी से 13 विधायकों को तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर लिया। केंद्र की अटल सरकार भी अगले साल 2004 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी थी। ऐसे में यूपी में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू कराने की हालत में नहीं थी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने बागी विधायकों की सदस्यता दल बदल कानून के तहत रद्द करने की मांग की, लेकिन बीजेपी मायावती के रवैये से खफा थी और विधानसभा अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी ने याचिका को खारिज कर दिया। मुलायम को बहुजन समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों के साथ ही रालोद का समर्थन मिल गया। बीजेपी ने भी साथ दे दिया और मुलायम ने राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री के सामने 210 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उस वक्त मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया था। बीजेपी ने 1992 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह को रावण का दर्जा दे दिया था। अजीत सिंह भी 1.5 दशक से मुलायम विरोधी अभियान में जुटे थे, लेकिन मुलायम को सीएम बनाने के लिए सबने एक राग अलापा। सबके मेल जोल से बनी इस सरकार में सबको खुश रखने की कोशिश भी लाजिमियत थी। इसी वजह से 98 मंत्रियों की कैबिनेट भी गठित की गई। यह पूरा मामला न्यायालय की चौखट पर भी गया, लेकिन तारीख पर तारीख लगती रही और मुलायम सिंह यादव ने 3.5 साल तक कुर्सी पर बैठकर यूपी की भागदौड़ संभाली। तब तक जब तक 2007 का अगला चुनाव नहीं आ गया। 2007 के चुनाव में मुलायम सिंह सहित बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और मायावती को जीत मिली। मायावती का नारा था 2007 के चुनाव में चढ़गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, और इस नारे के चलते मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। इसके आगे का किस्सा कभी और सुनाएंगे। तब तक देखते रहिए खबर स्टेशन।